नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बिहार की बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गयाजी जिले के खिजरसराय प्रखंड के देवगांव में एमएसएमई विभाग के टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास किया है और लगभग 20 एकड़ भूखंड पर 88 करोड़ की लागत से टेक्नोलॉजी भवन का निर्माण कराया जाएगा। कुल 172 करोड़ की लागत से इस टेक्नोलॉजी भवन के निर्माण और अन्य चीजों पर खर्च की जाएगी और भवन के बन जाने से प्रति वर्ष 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्हें रोजगार के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। गयाजी का सुदूरवर्ती इलाका होने के कारण इस भवन के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। और अब आपको सीधे गयाजी लिए चलते हैं, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बड़ी सौगात दी है, तो वहीं अब मुख्यमंत्री जनता को संबोधित कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। बिजली के लिए सोलर युक्त बिजली लेने का काम करेंगे और 125 यूनिट के बाद 126वां यूनिट जैसे ही आपके सोलर से प्रोड्यूस होकर आपके घर में आएगा, आपको पैसा भी देना हमारी सरकार शुरू कर देगी। जितना ज्यादा बिजली उत्पादन आपके सोलर में होगा, उतना पैसा आपके घर तक आपके अकाउंट में पहुंचाने का काम बिहार की सरकार शुरू कर देगी। साथियों, अब तो घरों में हम बिजली का एक तरह से जिस तरह जीएसटी चालू हुआ था साथियों, तो पहले जीएसटी के पहले इस देश में कोई नहीं कहता था कि इस देश का गरीब का योगदान इस देश के इकोनॉमी में है। लेकिन मोदी जी ने जब जीएसटी लागू किया, आज कोई एक सामान खरीदता है, कोई कपड़ा खरीदता है, कोई सामान खरीदने बाजार जाता है, जैसे ही खरीदता है वैसे ही देश के इकोनॉमी में उसका रोल हो जाता है। 5% टैक्स देते हैं, 18% दो तरह का टैक्स देते हैं सर। और जब तक यूपीए की सरकार थी तो पहला टैक्स 31.5% से शुरू होता था साथियों, और बिहार जैसे गरीब प्रदेश में भी कोई इसका लाभ नहीं मिलता था। अभी आदरणीय जीतन राम मांझी जी बता रहे, इस इलाके की आबादी की चिंता करना, हम तो 14 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं, आप तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मैं आपके साथ मंत्री के तौर पर भी मैंने काम किया है। तो मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि इस बिहार के समृद्धि के लिए ये रास्ता खोलना है। और जितने काम छूट गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे, कई काम को आगे बढ़ाया, अब उसको और तेजी गति से बढ़ाना है साथियों। क्योंकि जब तक उद्योग और प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये बिहार नहीं बदल सकता है। और प्रशासन के लोगों को मैंने स्पष्ट कहा कि अब सोने का समय खत्म हो गया साथियों, और इसलिए मैंने कहा सोने का समय खत्म हो गया क्योंकि 15 साल का गैप है दूसरे राज्यों से। 15 साल हम सोए रह गए। वो 15 साल यदि पूरा करना है तो 24 घंटा में 20 घंटा बिहार में लोगों को काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा है, ना सोना है ना सोने देंगे किसी को, क्योंकि बिहार बदलना है। और बिहार तभी बदल सकता है क्योंकि भ्रष्टाचार को भी लड़ना है, और भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब ना खाना है, ना मोदी जी ने कहा है ना खाना है, ना किसी को खाने देना है साथियों। ये पूरी व्यवस्था बदलनी है। और जिस तरह नीतीश कुमार जी ने CCC, क्राइम और कम्युनलिज्म के साथ साथ इस इलाके में जो करप्शन का मामला है, इसको पूरी तरह समाप्त करना है। और करप्शन तभी समाप्त होगा और जब क्राइम तभी समाप्त होगा जब हमारी सरकार, हमारे लोग जगकर काम करेंगे। इसलिए अपराधी, जब भी अपराधी चुनौती देता है तो मैं जरूर पुलिस के
आला अधिकारी को तभी मैं फोन करता हूं साथियों। ऐसे कभी मैं किसी का पैरवी नहीं करता हूं, लेकिन जब कहीं पर भी पुलिस को कोई चैलेंज करता है तो मैं जरूर फोन कर कहता हूं कि इसका जवाब 48 घंटा में देने का काम कीजिए, क्योंकि बिहार में सुशासन चाहिए। और सुशासन तभी होगा जब अपराधी का या तो पिंडदान होते रहे गया जी में, या तो गया जी में जेल में बंद रखिए, क्योंकि इसके बिना बिहार अपराध मुक्त नहीं हो सकता। वैसे 80% से 90% अपराधी तो हमको लगता है बिहार छोड़ के भाग गया है, और नहीं है तो तनी एड्रेस बताते रहिए। ये दोनों इलाज बिहार की पुलिस करते रहेगी साथियों, ये जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, आदरणीय मांझी जी ने कई बातें रखा है, लेकिन टेक्नोलॉजी सेंटर के साथ साथ बिहार में कई चीजों की शुरुआत हमने किया है। अभी लगातार आप देखते होंगे, कल फिर सहयोग कार्यक्रम हमारा 3 दिन चलेगा, 16, 17 और 18 3 दिन लगातार सहयोग कार्यक्रम पहले पंचायत में चलेगा, फिर 2 दिन प्रखंड में स्थापित किया जाएगा। और इसमें स्पष्ट संदेश है कि कोई यदि आवेदन देता है तो उसको इफ और बट नहीं करना है। अब सीधा आवेदन आप देंगे, 10 दिन तक यदि आपका उसने ऑर्डर नहीं किया तो 11वें दिन उसको एक नोटिस चला जाएगा। दूसरी बार यदि 20 दिन में उसने काम आपका पूरा नहीं किया तो 21वें दिन दूसरा नोटिस चला जाएगा, और यदि 25 दिन में उसने काम नहीं किया तो तीसरा नोटिस जाएगा, और 30 दिन में काम नहीं किया तो फिर नोटिस नहीं जाएगा, उसको निलंबित करने का काम, सस्पेंड करने का ऑर्डर जाएगा। और इसलिए मैंने सभी विभाग को कहा है कि आम लोगों को दिक्कत नहीं हो, उसकी चिंता कीजिए। अभी मैं उद्योग मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इन लोगों ने एक व्यवस्था खड़ा किया बिहार में उद्योग लगाने में, कभी फॉरेस्ट का क्लियरेंस, कभी बिजली का क्लियरेंस, कभी फायर का क्लियरेंस, कहीं पर नगर विकास, कहीं पे पंचायत राज, सबके क्लियरेंस लेते लेते 6 महीना 7 महीना लग जाता था। हम लोगों ने कहा कि जिस दिन आवेदन डालिए और 30 दिन में यदि आपने ऑर्डर नहीं किया तो 31वां दिन उसको परमिट मुख्यमंत्री के आदेश से सीधा देने का काम उद्योग के लिए करने का काम करेंगे सर। इसलिए साथियों, सब चीज आसान करना है। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी का सपना तभी पूरा होगा, विकसित भारत तभी पूरा होगा, समृद्ध बिहार तभी बनेगा जब आम लोगों के चेहरे पर खुशहाली होगी, उनके जीवन में आर्थिक रूप से समृद्धि का रास्ता खुलेगा। इन चीजों को भी आगे बढ़ाना है। हमारी बहनों को मैं देखता था, कई चीजों के लिए चिंता करती थी, और याद करता हूं जब महिला संवाद कार्यक्रम चल रहा तो कई लोगों ने चिंता किया कि वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, समय से नहीं मिलता है, विकलांग पेंशन नहीं मिलता है, वृद्धजन को पेंशन नहीं मिलता है, बिजली के लिए 125 यूनिट का आइडिया भी वहीं से आया साथियों। तो हम लोगों ने तय किया कि अब जितने भी योजना है, जितने भी पेंशन है, कर दिया है। जिस भी पेंशनधारी को पेंशन मिलना है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, 10 तारीख, महीने के 10 तारीख को सभी के खाते में सीधा उनके अकाउंट में पेंशन देने का काम मोदी जी और बिहार की सरकार करने जा रही है। इसलिए किसी को दिक्कत नहीं होगा। हमारी हजारों लाखों बहनों, 1 करोड़ 81 लाख बहनों के खाते में हम लोगों ने 10-10 हजार रुपया का इंस्टॉलमेंट देने का काम किया है। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 20 लाख से अधिक बहनों को चिन्हित किया जा रहा है।
जो दूसरा इंस्टॉलमेंट देने का काम शुरू किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी या आदरणीय गृह मंत्री जी अगले महीने आएंगे और हम लोगों ने तय किया है कि जिस दिन वो आएंगे उसी दिन बिहार की जितनी बची हुई बहनें हैं सबके खाते में उनको 10-10 हजार रुपया और जिसने उससे अधिक काम कर लिया उसको 20-20 हजार रुपया देने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है साथियों। इसलिए सबका साथ और सबके विकास के सपने को आगे बढ़ाना है, न्याय के साथ विकास को आगे ले जाना है। और अभी हमने कहा है स्कूल को अच्छा करना है और अच्छा स्कूल कैसा करना है। सभी प्रखंड, जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है वैसे जगह पर 211 जगह पर डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं। सभी प्रखंडों में हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं, सरस्वती विद्या निकेतन बना रहे हैं। और इस मॉडल स्कूल में तब तक सम्राट चौधरी का सपना पूरा नहीं होगा जब तक उस स्कूल में नेता और अफसर का बेटा उस स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तब तक सपना पूरा नहीं होगा साथियों। क्योंकि उस क्वालिटी तक ले जाना है। हमारे जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हमारे जो नेता के बच्चे हैं, उस लेवल तक उस स्कूल को ले जाना है। वहां हमारे बच्चे कैसे नीट की परीक्षा का तैयारी कर सके, वहां कैसे 8 बजे रात तक पूरी तरह पढ़ाई और कोचिंग की व्यवस्था की जाए, जिससे कि हम पूर्ण रूप से आगे के दिनों में सारे कोचिंग सेंटर बंद हो जाए और सिर्फ बिहार सरकार का ही स्कूल चलता रहे, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है साथियों। इसलिए साथियों मैं तो धन्यवाद देता हूं आदरणीय जीतन राम मांझी जी को, रोमित जी को, संतोष सुमन जी को। मांझी जी का ये क्षेत्र नहीं है, ये मैं पता है। यहां के सांसद तो सुरेंद्र जी हैं, मैंने उनको भी सूचना दिया था कि आना चाहिए। ये उनके क्षेत्र में मांझी जी अपना स्कीम दे रहे हैं। इनका क्षेत्र तो बगल में गया जी है, गया जी के लिए भी अलग से सेंटर ही देंगे जरूर, हमें उम्मीद है। लेकिन मांझी जी को इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि सब अपने क्षेत्र में करते हैं, आपने क्षेत्र से बाहर आकर इस इलाके के लोगों से कमिटमेंट किया था कि इस पूरे खिजरसराय और अतरी विधानसभा को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। हम जरूर आश्वस्त करते हैं आपको। मां सीता ने श्राप दिया था फल्गु नदी को। मैं तो भगवान राम का पुत्र हूं, भगवान राम का वंशज लवकुश हूं, ये जरूर आश्वस्त करता हूं इस श्राप से भी इसको वापस खत्म करने का काम करूंगा। और आपने कहा है इंद्रपुरी जलाशय से, सोन नदी से और बरनार समझौता जो हम लोगों ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ किया है, इसके पानी को हर हालत में फल्गु नदी में लाने का काम का प्रयास शुरू करूंगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। और जहां तक आपने कहा है खेल स्टेडियम बनाने के लिए, हम तो तैयार बैठे हैं। मैं तो खिलाड़ी आदमी हूं, क्रिकेट खेलता रहा हूं। 30 से 35 एकड़ में एक स्टेडियम बन जाता है। आप जिस दिन कहिएगा, खेल मंत्री जी यहां बैठी हैं, जिस दिन आप कहिएगा 40 एकड़ जमीन बिहार सरकार आपको देगा। भारत सरकार और सीएसआर की कुछ ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए जिससे कि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन सके। ये सपना हम लोग जरूर आपका पूरा करना चाहते हैं। इसलिए जिन चीजों के लिए खिजरसराय तरसता हो, उसको, उस सपने को ही पूरा करना है। बिहार की समृद्धि, बिहार को आगे बढ़ाना और विकसित भारत तभी सपना पूरा हो पाएगा साथियों जब ये बिहार बदलेगा। 14 करोड़ बिहारी हम हैं और 14 करोड़ बिहारियों में से लगभग 1 करोड़ से कम आबादी हमारा पूरे देश में फैला हुआ है। हम दुनिया को बनाया है हमने। मुंबई चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए,
जिस इलाके में देखिएगा टॉप में भी हम ही हैं, बॉटम में भी हम ही हैं। वहां के सबसे बड़े पदाधिकारी भी हमारे होंगे और बॉटम में जो कर्मचारी होगा वो भी बिहारी होगा। अब ये समय आ गया। मैं जरूर आह्वान करता हूं इस खिजरसराय की धरती से, गया जी जो मुक्ति का धरती है, कि अब पूरे बिहार से जो बाहर गए वो अब लौटकर बिहार आइए। इस बिहार को सुंदर और विकसित बिहार बनाना है, इसमें सहयोग देने का काम कीजिए। इसलिए आज मैं फिर से खिजरसराय की इस पावन धरती पर 170 करोड़ का आपने आदरणीय मोदी जी और जीतन राम मांझी जी ने जो इस टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास करने का मौका दिया, यहाँ पे सड़क बनेगा, स्टेडियम बनेगा और मां सीता का जो श्राप है उस श्राप से भी मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार करेगा। इसलिए साथियों, मैं फिर से आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मांझी जी को विशेष तौर पर शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मां सीता का नाम आ ही गया, बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। आपकी हर शब्द में ऊर्जा और प्रेरणा है और उम्मीद, विश्वास और भरोसा है जो बिहार के विकास का प्रतीक है। एक बार फिर से हृदय से आभार आपका। और कार्यक्रम समापन की ओर है। तो गया जी से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सुन रहे थे आप। अपने संबोधन के समाप्ति में मुख्यमंत्री ने जय श्री राम के नारे लगाए और जनता को अपनी बातों से अवगत कराया, किस तरह से आगे बिहार में विकास की नींव रखी जाएगी, इसकी जानकारी उन्होंने अपने संबोधन के जरिए दी। और चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।